Hello friends, welcome to my new video. In this lecture, we solve a numerical about profile drawing for simple harmonic motion. ओके हम इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो डिपेंड करता है फॉलो करता है प्रोफाइल ड्राइंग फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। इससे पहले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करना सिखाया। अब मैं इसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। आइए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ लें बाकी तो आप इजीली कर सकते हो। तो अ कैम इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर नाइफ एज फॉलोअर विद द फॉलोअर डाटा। नाइफ एज फॉलोअर है हमारा, क्या है? नाइफ एज फॉलोअर। ओके, मीन्स जो मेरा हमारा फॉलोअर है वो नाइफ एज है। ओके, कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन। मीन्स ये जो आपका कैम है, ये कैम है, ये 40 डिग्री आपका लिफ्ट करेगा। कब? जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा। 90 डिग्री एंगल पे, मीन्स ये हॉरिजेंटल है इसका, तो ये जब 90 डिग्री रोटेट करेगा तब ये जो कैम लिफ्ट करेगा आपका 40 mm। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री। नेक्स्ट 30 डिग्री ड्वेल होगा आपका। नाउ नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। जब कैम 60 डिग्री रोटेट करेगा तब फॉलोअर रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे। फॉलोअर जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ ड्वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180। ड्वेल बाकी जो रेस्ट पोजीशन पे है फिर अपना वही हो जाएगा। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये फोर्थ पॉइंट के मीन क्या है। First we have to draw a horizontal line, okay, in the scale 360 degree through the scale. Okay, now cam lift 40 mm during 90 degree of the cam। 90 degree means आप स्केल पे 9 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, 30 डिग्री मीन्स 3 सेंटीमीटर ले लेना। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैं सेटिस्फाई के लिए ये ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ इस पे 9 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर ले लिया। नाउ नेक्स्ट 60 बोला है तो 60 ले लिया मैं 6 सेंटीमीटर। अब बाकी डुअल डूइंग 180 उसको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बोला है कैम लिफ्ट 40 mm। जब कैम 40 mm लिफ्ट करेगा, ठीक है, फॉलोअर लिफ्ट 40 mm, तो 40 mm आप मीन्स 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा और इस बॉक्स को आप क्लोज कर दीजिए। ये हमारा बॉक्स हो गया ए से ये पॉइंट तक 90 आपका 9 सेंटीमीटर मीन्स 90 डिग्री। ये हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ मीन्स 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर मीन्स 60 डिग्री। ओके, नाउ the line of the stroke of the follower passes through the axis of the camshaft। सेम क्वेश्चन जैसा पिछली बार था। जो हमारा फॉलोअर का एक्सिस है वो कैम के एक्सिस से पास हो रहा है, तब एक कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। उसके बाद है द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट। हमारा जो फॉलोअर का लाइन है कैम के रेडियस से ऑफसेट है कितना? 20 mm। आप देख लो वो यहाँ लिखा है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम साफ्ट। कैम साफ्ट के एक्सिस से 40 mm ये यहाँ पे है मीन्स। ठीक है, 20 mm सॉरी। नाउ नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कैम इज़ 40 mm। कैम प्रोफाइल जब आप ड्रॉ करोगे तो जो आप सर्किल लोगे बेस सर्किल, वो कैम का रेडियस होगा 40 mm जिसका रेडियस है। नाउ डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोअर क्या है ड्यूरिंग एसेंट एंड डिसेंट, मीन्स अप और डाउन जब करता है। इफ़ कैम रोटेट एट 240 RPM से रोटेट कर रहा है तब। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, तो आइए देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन का सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री। फर्स्ट 90 डिग्री हम बनाएंगे, उसके बाद डुअल 30 डिग्री के लिए बनाएंगे, दैन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए कैम रोटेशन बनाएंगे, दैन डुअल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो आप इस एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, लाइन ड्रॉ कीजिए हॉरिजेंटल। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपका
ओके, हम एक हॉरिजेंटल लाइन इसलिए उसको नाम दे देते हैं ए एक्स। ओके, अब इसको पहला था 90 डिग्री मीन्स 9 सेंटीमीटर, हमने स्केल पे इसे मान लिया, तो ये हुआ हमारा 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट डुअल 30 डिग्री के लिए यहाँ से 30 डिग्री, 9 से 30 डिग्री मीन्स 3, 1 2 एंड 3, ये हुआ 30 डिग्री। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मान लिया हमने। नेक्स्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री मानते हैं, यहाँ से 60 डिग्री मीन्स 6 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ। ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब बोला है कैम लिफ्ट कर रहा है 40 mm अपवर्ड की तरफ। ठीक है, मतलब ऊपर ही मूव कर रहा है कैम हमारा, कितना 40 mm, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। हम एक 4 सेंटीमीटर का और इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बॉक्स को क्लोज करते हैं। ओके, बॉक्स क्लोज हो गया हमारा। अब क्या करना है, ये जो मैंने इसे 9 सेंटीमीटर माना है, इसे क्लोज करें। नाउ नेक्स्ट 30 डिग्री दैट इज़, और नेक्स्ट ये 60 के लिए हो गया। आप नेमिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे 90 डिग्री लिखोगे, 9 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए। यहाँ से 30 डिग्री मीन्स 3 सेंटीमीटर, 60 डिग्री मीन्स 6 सेंटीमीटर, आपने नेमिंग कर ली। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर जो हमारा है, ठीक है, तो हम इसका रेडियस एक 2 सेंटीमीटर, 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कितना लें, 2 सेंटीमीटर 4 का हाफ हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ठीक है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप ये बॉक्स को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो हमने इसे 90 डिग्री को 9 सेंटीमीटर माना है, 60 डिग्री को 6 सेंटीमीटर माना है, तो ये 90 डिग्री को 9 सेंटीमीटर माना है, तो हम चाह रहे हैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर ले या 8 पार्ट में डिवाइड कर ले, हम चाहते हैं 6 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड अपॉन 9 सेंटीमीटर लिया था, 6 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर का ईच गैप बनेगा। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं 1.5 का। 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5। वैसे ही ये 6 सेंटीमीटर है, मीन्स हमने 60 डिग्री को 6 सेंटीमीटर माना है, तो 1 सेंटीमीटर पे हम 6 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब इसे आप यहाँ पे बॉक्स बना लें। ओके, तो हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप नेमिंग कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश डिवाइड हो गया इक्वल में। अब क्या करना है, आप जो ये सेमी सर्किल बनाए हो इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड करो। कैसे आप डिवाइड करोगे 6 पार्ट में, अगर हम इसे स्केल रखें, ठीक है, तो ये 180 बन रहा है। 180 को 6 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, 180 डिवाइडेड अपॉन 6 मीन्स 30 डिग्री लेके आपको 6 पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री पे, ये एक्चुअली बड़ा है, मैं इसे स्मॉल स्केल यूज़ करूँगा।
ये लीजिए आपका 30 पे एक, ऐसे ही आप पूरा ओके 30 डिग्री पे मैंने इसे बना लिया। अब क्या करना है, आप इसे ज्वाइन कर लें। ये हमारा हो गया। ओके, इसे भी नेमिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब आप ये जो लाइनिंग है आपका, इसको इधर से इस तरफ प्रोजेक्ट कर दें, सबको इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर दें। मैं आपको एक प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा। इसी तरह सबको प्रोजेक्ट ओके, ये आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 नेमिंग करें, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 नेमिंग करें, ये 3 और ये आपका 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ठीक, एंड ये 6, ये 6, वैसे ये इधर 6 5, यहाँ 1 है। अब यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं इसलिए हम उल्टा लेंगे। 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 और ये आपका 0। अब आप देखें तो यहाँ से आप लेना चाहोगे ले लो। आप नंबरिंग 1 2 मैं ऐसे 6 किया हूँ, आप यहाँ से 6 5 4 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अब क्या करना है, अब आपको ज्वाइन कर देना है इसको। ये आपका कुछ डुअल रहेगा। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या नेमिंग कर दीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, ए एक्स 90 डिग्री को हमने 9 सेंटीमीटर माना, 30 को 3 सेंटीमीटर माना, 60 को 6 सेंटीमीटर माना, उसको इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। डुअल को कोई मतलब डुअल रेस्ट मोशन है, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने 60 को 6 पार्ट में डिवाइड किया, एक सेमी सर्कल बनाया। ये आपने 4 सेंटीमीटर अप ले गया था। 40 mm हमारा क्वेश्चन में बोला कैंप लिफ्ट हो रहा है, तो इसका हाफ 2 सेंटीमीटर लेके मैंने एक सेमी सर्कल डिवाइड किया, बनाया 6 पार्ट में, इसे भी डिवाइड किया, इसको इधर तरफ प्रोजेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट करने के बाद जो जो पॉइंट मैच हो रहा है हमारा, उसे पॉइंट देखिए हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब हम इस क्वेश्चन पे आप देखें तो हमारा बोला है नेक्स्ट द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। अब हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कॉम, फॉलोअर का एक्सिस और कैम का एक्सिस सेम पे कॉन्साइड कर रहा है। अब हम बनाने चलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो अब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा देखेंगे कैम का रेडियस क्या है। तो इस क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कैम इज़ 40 mm, मीन्स 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके। 4 सेंटीमीटर लिया, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक
ठीक है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से एक एक्सिस 9, जहाँ पे ये फॉलोअर का एक्सिस है, ओके। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कैम का एक्सिस इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप एक फॉलोअर बना लें, ये आपका हो गया फॉलोअर कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री। 90 डिग्री तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, देन ड्वेल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं हम। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसे रखिए, ठीक है, और 90 डिग्री पे एक ड्रॉ कीजिए। ये हमारा है 90, ठीक है। हो गया। अब क्या बोला है नेक्स्ट, ड्वेल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री। अब आप इस 90 डिग्री जो लाइन ड्रॉ किया है इस पे रखें और 30 डिग्री का मार्क लगाएं। अब क्या करना है आपको, जो आपने 30 डिग्री का लिया उस पे रखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, 60 डिग्री का मार्क कीजिए। तो 60 डिग्री का आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ आ रहा है, सेम टू सेम इसके एक्सिस पे। ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या करना है हमें, ये जो आपने यहाँ से यहाँ 90 लिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 60। अब ये 90 को आपने इससे पहले जो बनाया था हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, उसमें 6 पार्ट में बांटा था इसे, और 6 पार्ट में इसे बांटा था, तो इसे 6 पार्ट में बांटते हैं। कैसे, 1.5 सेंटीमीटर वहाँ लेके नापा था, मीन्स यहाँ पे 1.5 डिग्री लेके नापेंगे। तो आप इसे ऐसे रखें, 1 डिग्री 0.5, ओके। मीन्स कैसे, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ अच्छे से। ये 0, ये 1 डिग्री मीन्स 1.5, ये 1.5 डिग्री। ना यहाँ से 5 1, ऐसे आप पूरा मेज़र कर। हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया और लाइन भी खींच ली। अब हम इसे, ये जो 60 जो नेक्स्ट था, इसे डिवाइड करेंगे। कैसे, 6 पार्ट में 6 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लेके डिवाइड किया था, तो हम भी इसे ये रखा, 1 पार्ट 2 पार्ट 1 डिग्री का गैप लेके 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एंड 6 हो गया। अब इसे लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या अगला काम क्या करना है, आपको अपना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को ओपन करना है। आपने जो पॉइंट लिया, हम एक मार्क ले लेते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए ए, ये है हमारा 0, ये 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ 6 से स्टार्ट करते हैं। हमने 0 वहाँ लिया था, 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड द 6 डैश, नेमिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 पे पॉइंट रख के वहाँ पे ड्वेल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 1 पे पॉइंट रखेंगे, और जहाँ बी हमारा जो कर्व है वहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे कट लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये हमारा मैंने 1 पे रखा और ये बी तक का डिस्टेंस को मेज़र किया। अब इसको हम जो प्रोफाइल ड्रॉ किया है वहाँ 1 पे रख के मैं ये हमने 1 पे रखा और एक कट लगाया। सिमिलरली अब 2 के लिए 2 से सी तक का मेज़र किया। अब हम वहाँ पे यही ड्रॉ कर, ठीक है। अब 3 के लिए सेम टू सेम प्रोसेस है, इसके लिए कर लीजिए, आप इधर के लिए भी कर लीजिए। ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। ये था बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है।
अब इसे आप ज्वाइन कर लें ए से। सॉरी ये गलत हो गया। ओके तो ये हमारा कैम प्रोफाइल किसके लिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। फॉलोअर का और कैम शाफ्ट का एक्सिस से पास हो रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट। ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 20 mm। 20 mm ऑफसेट है। ये हमारा जो फॉलोअर का एक्सिस है और ये पॉइंट्स इस पॉइंट से 20 mm ऑफसेट है, मीन्स 2 सेंटीमीटर हम मान लेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कैम इज़ 40 mm दिया हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जैसे पहले किया था। ओके ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है द लाइन ऑफ द स्ट्रोक इज ऑफसेट 20 mm। ठीक है 20 mm ऑफ द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। ओके तो क्या करना है, ये हमारा फॉलोअर जो ओल्ड इससे पहले वाले क्वेश्चन का फॉलोअर ये था एक्सिस ऑफ कैम का। अब इससे हम 20 mm इधर मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो हम हॉरिजेंटल पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सेम इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हो गया। और ये हमारा यहाँ पे हो गया हमारा फॉलोअर। अब क्या करना है आपको, आपने एक आप ऑफसेट सर्किल बनाओगे। कैसे, ये 2 सेंटीमीटर आपने माना, इसको लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर लो आप। हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका डिस्टेंस नाप के जहाँ से है एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो पॉइंट अपने ए पॉइंट है और अपना ये 0 या ओ पॉइंट जो है इसे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जैसे इससे पहले वीडियोस में मैंने किया था। यहाँ से हमारे क्वेश्चन में बोला है 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ से मेज़र करेंगे। ये है हमारा 90 डिग्री, देन 60 डिग्री, हम इसे हाफ लाइन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना है क्वेश्चन में 30 डिग्री था, नेक्स्ट डुअल 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री मीन्स यहाँ। ओके ये हमारा 30 के लिए हो गया, नाउ 60 के लिए। नेक्स्ट था ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 ऑफ द कैम रोटेशन 60, तो ये हमारा 60 ये रहा, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ओके ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ 90 30, यहाँ से यहाँ 60। जब आप ऑफसेट बनाओगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा ऑफसेट के लिए बोल रहा है, यहाँ पे द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफसेट 20 mm, जो हमने यहाँ पे 20 mm आप वो किया, गैप दे देते हैं 2 सेंटीमीटर लिया हमने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ऑफसेट जब भी बनाएंगे तो हम वहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जो हमने आउट स्टॉक के लिए लिया है और रिटर्न स्टॉक के लिए लिया है 60 और आउट स्टॉक के लिए 90 जो लिया है, डिवाइड नहीं करना है। हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे भी 6 पार्ट में किया था, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेंगे। आप वहाँ पे ऑफसेट जब भी होगा आप ऑफसेट वाली सर्किल के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, 90 है, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन 6 कर लीजिए, मीन्स 1.5 होगा, ये हुआ 1.5।
1.5। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैंने आपको पॉइंट ये दिख रहा होगा, ये पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट आपको, ठीक है, अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप ये पॉइंट जो है, आप ये जो बड़ी वाली सर्किल, बेस सर्किल है, इस पर मार्क कर लें। अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आएगा, इसे इससे ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आएगा, इस पॉइंट को अगर हम ये करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हम इसे नेमिंग दे दें 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ भी सेम। ओके, ये नेमिंग दे दिया मैंने इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। 6 पार्ट। क्या किया हमने, एक बेस सर्किल बनाया, उसके बाद 2 सेंटीमीटर ऑफसेट किया, फिर एक ऑफसेट सर्किल ड्रॉ किया, फिर 90, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 60 जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, आउट स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, ड्वेल, इसको मैंने किया, उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया। बेस सर्किल पे हमने 6 पार्ट जो डिवाइड किया उसे पॉइंट दिया। अब जो आपने पॉइंट दिया है, आप ऑफसेट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मीन्स क्या होता है, एक सर्किल है, ठीक है, उससे जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो सर्किल से टच करते हुए 90 डिग्री पे निकलना चाहिए, ऐसे। तो जैसे ये 1 पॉइंट है और इसका 90 डिग्री कहाँ होगा, बेस सर्किल का यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो गया। ये 2 के लिए कहाँ है, थोड़ा सा इधर हुआ। ये 3 के लिए थोड़ा अप। अब एक ही पॉइंट पे मैच नहीं करना है, जहाँ आपको टेंजेंट 90 डिग्री लगे आपको वहीं पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, और ये 6 के लिए लास्ट हो गया। अब सिमिलरली इधर भी कर लीजिए आप। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, आपने ये जो इसका प्रोजेक्शन लाइन है ये 1 के लिए, यहाँ 1 पे आपको अपना कंपास रखना है। और आपने जो इससे पहले जो हमने ये बनाया था डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, यहाँ 1 से हमारा कितना डिस्टेंस है, इसे मार्क करें यहाँ पे ऐसे। और सिमिलरली यहाँ पे आप मार्क कर दे, मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, बी पॉइंट था हमारा, ये भी हो गया बी पॉइंट। सेम नाउ नेक्स्ट 2 से सी के लिए आप यहाँ भी 2 पे रखें और इसी पे ऐसे कट लगाएं। ऐसे सारे पे आप पूरे नंबर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, यहाँ 01 02 यहाँ पे जैसे हैं 01 के लिए आपका, मैं करके दिखाता हूँ आपको, एच है तो 0 डैश पे आप यहाँ कट मारे, मीन्स ये पॉइंट आपका एच हो गया। सिमिलरली 1 डैश के लिए ऐसे सबका आप कट लगा लें। ओके, ये हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, ज्वाइन कर देना, एच बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और ये अपना एन, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ए से बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, ये जो यहाँ गड़बड़ हो गया है आप इसे एग्ज़ाम में अच्छे से ड्रॉ करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमने सिंपल फॉलोअर जो उसके सेंटर से जा रहा है तब ड्रॉ किया, फॉलोअर हमारा 20 mm सेंटर से दूर जा रहा है तब ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में आप आगे देखोगे, क्वेश्चन में हमें आगे बोला है द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कैम शाफ्ट इज़ 40 mm। ये तो मैंने कर लिया पूरा, ड्रॉ हो गया। सेकंड भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कैम रोटेट एट 240 RPM। जब कैम 240 RPM से रोटेट कर रहा है तो डिटरमाइन क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर, वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर मैक्सिमम,
जब वो ऊपर जा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है, डिटरमाइन करना है। तो आइए हम करके आपको दिखाते हैं कैसे डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट कैम की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, कैम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन अपॉन 60 ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है। तो आप देखोगे तो इफ़ कैम रोटेट एट 240 आरपीएम, आरपीएम में ही ये हमेशा होगा नंबर ऑफ रोटेशन। 2 पाई इंटू 240 अपॉन 60, आप इसे सॉल्व करोगे तो 25.14 आएगा। ये कैसे आए, ये आपका रेडियन हुआ और ये टाइम के लिए लेते हैं हम लोग, रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये हमारा फर्स्ट ओमेगा आ गया। नाउ सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर का यहाँ पे बोला है, हमने कैम का तो निकाल लिया, अब मैक्सिमम वेलोसिटी किसका, फॉलोअर का निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग एसेंट, जब वो एसेंट हो जा रहा, ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा नॉट। कहाँ से ये फार्मूला आया, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब आप डेरिवाइट करोगे, डेरिवेशन करोगे मीन्स, तब आपका ये फार्मूला वहाँ जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके, हम जानते हैं हम थीटा नोट किसे बोलते हैं, हम थीटा नोट किसे बोलते हैं हम जानते हैं, हम थीटा नोट बोलते हैं ये जो आउट स्ट्रोक ए से ये 6 तक का जो है ये है थीटा नॉट, आउट स्ट्रोक का एंगल। और ये जो बाकी है आपका ये यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू आउट स्ट्रोक का एंगल, थीटा आर इज इक्वल टू रिटर्न स्ट्रोक का एंगल। तो आउट स्ट्रोक का टाइम क्या हो जाएगा, थीटा नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है कैम का। आर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, रिटर्न स्ट्रोक के लिए थीटा आर अपॉन ओमेगा। ये हमारा हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी पेरिफेरल वेलोसिटी का निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है पेरिफेरल वेलोसिटी। क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। पेरिफेरल वेलोसिटी के लिए आप एक सर्किल ड्रॉ करते थे, वहाँ पे ये हमारा टोटल डायमीटर एस है कैम का। कैम जब हमारा ये मान लीजिए पी लिए और इसका प्रोजेक्शन ये पी डैश हुआ, ठीक है। कैम जब हमारा पी तक, पी एंगल पे रोटेट करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीपी मान लीजिए वेलोसिटी मार रहे हैं, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा पी है। तो क्या होगा, तो ये हमारा टोटल एस है, मीन्स ये डायमीटर पूरा एस है, तो हाफ कितना हो जाएगा, एस बाई 2 हो जाएगा। और ये पूरा क्या होता है इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, यहाँ पे एस है तो 2 पाई एस हो जाएगा, और इसका 1/4 यहाँ से यहाँ 1/4 है, मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसका हम सर्कमफ्रेंस लेंगे तो 1/4 लेंगे, तो पाई एस अपॉन 2 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है आपको, टी नॉट। हम वी पी टी नॉट किसके लिए, जब हम वी आउट स्टॉक के लिए निकालेंगे, तो पाई एस अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन आउट स्टॉक का लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, पाई एस को ऐसे ही रहने दीजिए। आपने यहाँ पे टी नॉट को थीटा नॉट अपॉन ओमेगा माना, तो ये हमारा ओमेगा अपॉन थीटा नॉट हो जाएगा। हमारा आ गया ये फार्मूला, ये फार्मूला आ गया यहाँ पे। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पाई एस ओमेगा अपॉन 2 थीटा आ गया। बस सिमिलरली इसमें अब क्या करना है, पाई ओमेगा कितना आया 25.14 इंटू कितना है 40 mm था हमारा क्वेश्चन में। हमारा कैंप लिफ्ट 40 mm दिखा रहा है ड्यूरिंग 40 mm मीन्स इसको हम मीटर में ले लेते हैं। 40 mm मीन्स 0.0
04 मीटर टू थीटा नोट हमारा कितना था 90 डिग्री था आउट स्ट्रोक के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कैंप लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ द कैंप, ठीक है ये 90। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप ये हमारा आ गया सेम टू सेम, आप वी आर के लिए भी ऐसे ही निकाल लें। इसका भी 2 थीटा नॉट हो जाएगा, पाई इंटू ओमेगा कितना है 25.14, एस 0.04 सेम। जो 90 आपने यहाँ लिया है तो आप क्या लोगे यहाँ पे इस 60 डिग्री, ठीक है तो आपका आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 90 डिग्री लिया, यहाँ 90 डिग्री नहीं लेना है आपको। क्या लेना है यहाँ पे 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जो डिग्री दिया है उसको रेडियन में चेंज करोगे। तो कैसे